अब बात करते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है बैक्टीरियल डीएनए एंड इट्स रेप्लिकेशन। बैक्टीरियल डीएनए की बात करते हैं। बैक्टीरिया में दो तरह के जो है डीएनए पाए जाएंगे। एक होता है क्रोमोसोमल डीएनए और दूसरा होता है सर्कुलर डीएनए। ये तो मेन जो है डीएनए होता है जो बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया की जेनेटिक्स जो है इसी पर डिपेंड करती है। बैक्टीरिया का जो भी कंपोजिशन है वो ये क्रिएट करता है। जबकि ये जो सर्कुलर डीएनए होता है इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड है ये फ्री जो है सर्कुलर भी पाया जाएगा और कभी कभी ये जो है इंटीग्रेटेड अवस्था में भी मिलता है। यदि ये जो फ्री मिलेगा, बैक्टीरियल डीएनए से अलग मिलेगा, तो इसको प्लाज्मिड कहते हैं। लेकिन यह जब इससे इंटीग्रेटेड होता है तब इसको एपिसोम कहते हैं। ठीक है, यह जो है बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए आवश्यक नहीं होता, इसेंशियल नहीं होता है। या कहें तो इसका कहने का मतलब यह है कि यदि यह नहीं हो तो भी बैक्टीरिया सरवाइव करेगा। ठीक है, ये जो है प्लाज्मिड, ये बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस को बनाता है। यह टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो देखो ये यदि फ्री है इस समय तो क्या कहला रहा है, प्लाज्मिड। और ये इंटीग्रेटेड है तो इसको कहेंगे एपिसोम। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इस प्लाज्मिड की जो है प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, यानी कि एंटीबायोटिक के प्रति जो है ये रेजिस्टेंस होगा। ये बैक्टीरियोसिन प्रोडक्शन में भाग लेता है, एंट्रोटॉक्सिन प्रोडक्शन में भाग लेता है। ये जो है पैथोजेनेसिटी को बढ़ा देता है, यानी कि बैक्टीरिया की जो पैथोजेनेसिटी है वो उसको बढ़ा देगा। ये म्यूटेजेंस के प्रति जो है सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर देता है। म्यूटेजेंस जो होंगे उनके प्रति ये जो सेंसिटिविटी है इसको कम कर देगा। और ये इसमें कुछ खास विशेष ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के डिग्रेडेशन में ये मदद करता है। तो प्लाज्मिड जो होता है इनकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की, बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन की बात करेंगे अब। तो डीएनए जो बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन है, ठीक, उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है डीएनए रेप्लिकेशन लगभग समान होता है। दोनों में जो है पॉलीमरेज, जो डीएनए पॉलीमरेज होगा मुख्य एंजाइम जो कि डीएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला होगा कि ये जो हेलिक्स है इसका खुलना। ये दिख रही है ना बीच बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, दोनों दोनों हेलिक्स हैं और दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं। इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इस रेलिंग को तोड़ना। इस रेलिंग को तोड़ने का काम करता है हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको यह तोड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे जैसे तोड़ते जाएगा वैसे वैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, कैंची की तरह काम करता जाएगा, बीच में से तोड़ता जाएगा। अब क्या है कि हेलिक्स जैसे यहाँ से खोल रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि पीछे से वापस कॉइलिंग होना चालू हो जाए। तो क्या होगा, यहाँ पर इसमें नहीं दे रखा है डायग्राम में, मैं दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ। हाँ, इस डायग्राम में है, जैसे समझने के लिए है, एक और दूसरा डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये इसमें क्या होगा, हेलिकेज, ये हेलिक्स इस तरह से था। ठीक है, ये जिप बंद थी मान लेते हैं एक तरह से, और इसको बीच में से जो है एक एक तोड़ने का काम किया, एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने का काम किया डीएनए हेलिकेज ने। तो सबसे पहला एंजाइम कौन सा आएगा, डीएनए हेलिकेज। उसके बाद क्या होगा कि सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन्स, बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये जो एसएसबी प्रोटीन्स हैं, ये एसएसबी प्रोटीन आकर जुड़ते हैं। अब इनके जुड़ने का कारण क्या है, मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा तो ये हो सकता है कि पीछे की तरफ कॉलिंग वापस चालू हो जाए, वापस जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ना चालू हो जाए आपस में। तो इसको रोकने के लिए
ये जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है एसएसबी प्रोटीन, ये आकर जुड़ते हैं। ठीक है, दूसरा काम ये हो गया। अब डीएनए जो पॉलीमरेज हो है, इस डीएनए पॉलीमरेज की खासियत क्या होती है कि ये अपने आप जो है न्यूक्लियोटाइड को नहीं जोड़ पाता है। यानी कि इसको पहले से कोई जो है जैसे इंजन चाहिए एक तरह से, और इंजन के आगे ये डब्बे जोड़ते जाएगा एक तरह से। तो कहने का मतलब है कि इसको कहीं ना कोई टुकड़ा चाहिए, उस टुकड़े के आगे न्यूक्लियो जो टाइड्स के टुकड़े चाहिए, जिसको कि ये उसको आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होगा वो होगा 5 to 3 डायरेक्शन में, हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही होगा। ये डायरेक्शन है इसकी, ध्यान रखना, 5-to-3 डायरेक्शन, 5-to-3 डायरेक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होगा, देखो रेड कलर में ये अलग तरह का जो है टुकड़ा दिखाया है, ये ब्लू कलर का अलग टुकड़ा दिखाया है। यहाँ पर छोटे छोटे रेड कलर के टुकड़े दिखा रखे ना, इतना सा इतना सा। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये तब काम करता है जबकि इसके पहले कोई प्राइमर जुड़ा हो। तो सबसे पहला इनके बाद हेलिकेज ने काटा, उसके बाद एसएसबी प्रोटीन जुड़ा, उसके बाद जो होगा वो होगा प्राइमेज का काम होगा। तो प्राइमेज क्या करता है, हेलिक्स को जो है कुछ एक छोटा प्राइमर जोड़ने का काम करता है। खुले हुए हेलिक्स पर एक छोटे से प्राइमर का जोड़ने का काम करता है। जैसे ही प्राइमर जुड़ जाएगा वैसे ही फिर डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा, और डीएनए पॉलीमरेज इसका यहाँ आगे वाले स्ट्रैंड्स पर न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का काम चालू कर देता है। तो देखो एक तरफ तो ये जो है एक ही पॉलीमरेज या एक ही प्राइमर का इस्तेमाल होगा, यहाँ एक प्राइमर लगा और ये पूरे स्ट्रैंड को आगे तक जो एक ही पॉलीमरेज पूरे स्ट्रैंड को बढ़ा देगा। ठीक है, लेकिन दूसरा जो स्ट्रैंड होगा उसमें क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा पहले मान लेते हैं, पहले इतना सा हिस्सा खुला तो यहाँ प्राइमर लग गया, और दूसरे जगह दूसरा जब यहाँ था तो यहाँ प्राइमर लग गया। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ खुला तो वो वाला हिस्सा तो कंटिन्यू चलता रहा, लेकिन इधर जो है चूंकि डीएनए पॉलीमरेज भी 5 to 3 डायरेक्शन पर ही काम करता है, यानी कि ये यूनिडायरेक्शनल होगा, 5 to 3 डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में काम आगे करता रहेगा। तो इसके लिए एक तरफ तो क्या होगा कि एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा, और दूसरी तरफ जो है छोटे छोटे टुकड़ों में स्ट्रैंड बनेगा। तो जो कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन रहा है उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्ट्रैंड बन रहा है उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, यहाँ पर ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये कहलाते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, आपने सुना होगा नाम। ठीक है, जैसे इसमें या इसमें कहीं दे रखा है क्या, नहीं इसमें नहीं दे रखा, इसमें दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, डीएनए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के रेप्लिकेशन का एक कंबाइंड डायग्राम है। तो इसमें क्या होगा कि ये डायरेक्शन उल्टी है, मतलब हमने जो है डीएनए इधर से ले लिया, वो उसकी तरफ उधर था, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें डायरेक्शन वही जानी है, 5 to 3 डायरेक्शन से 5 to 3 डायरेक्शन में। यहाँ पर एक ही जो है पॉलीमरेज या और एक ही प्राइमर यहाँ जुड़ा, और प्राइमेज जुड़ने के बाद इसने डीएनए पॉलीमरेज ने पूरा एक्सटेंशन कर दिया। यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, जैसे यहाँ तक पहला स्ट्रैंड खुला था तो यहाँ तक प्राइमर लग गया, दूसरा स्ट्रैंड दूसरी बार यहाँ तक खुला तो यहाँ लग गया, तीसरी बार यहाँ तक खुला तो यहाँ लग जाएगा। तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जो है डीएनए स्ट्रैंड बन रहे हैं। तो ये वाला जो कहलाएगा लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा, ये कहलाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है अब यहाँ तो क्या हुआ कि यहाँ तो कंटिन्यू चल गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि बीच बीच में जो है गैप रह गए। ये जो गैप रह गया, यहाँ से जब बनेगा कोई तो यहाँ गैप रह जाएगा, जैसे दूसरे वाले डायग्राम में देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ गैप रह गया। ठीक है, पीछे बनेगा तो पीछे यहाँ गैप रह जाएगा, जैसे अगला पॉलीमरेज आएगा यहाँ पर तो वो यहाँ तक बना के छोड़ देगा। क्या होता है कि ये जो है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में असक्षम होता है डीएनए पॉलीमरेज। तो अब एक और नया एंजाइम आता है जिसको बोलते हैं लाइगेज। ये लाइगेज,
ये जो लाइगेज एंजाइम है, ये लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, ये इनको बोलते हैं निक। बीच बीच में छोटी छोटी सी निक रह गई, खड्डा जैसे गैप रह गया, उसको ये निक फिल करने का लाइगेज का काम होता है कि इन दोनों जो है के बीच में इसकी एक जो गैप रह गया उसको फिल करने का काम करेगा। तो यहाँ जो है निक को फिलिंग करने का काम कौन करेगा, लाइगेज एंजाइम करेगा। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से पूरा स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बीच बीच में जो है आरएनए प्राइमर भी रह जाता है इस तरह से। तो एक ना, जो बीच बीच में जैसे अब ये आरएनए प्राइमर रह गए यहाँ पर, ठीक है, इन प्राइमर को जो हटाने का काम करेगा वो डीएनए पॉलीमरेज ही करेगा। ठीक है, ये प्राइमर हटाएगा और इसमें अलग अलग तरह के पॉलीमरेज होंगे। यहाँ पर जो लीडिंग स्ट्रैंड पर जो आरएनए प्राइमर से जो एक्सटेंशन करेगा वो होगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तब। और यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर को हटाने का काम करेगा वो होगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ प्रोकैरियोट्स की या कहें बैक्टीरिया की। ठीक है, और जो बीच में जो गैप फिल करने का काम करेगा लाइगेज एंजाइम। ठीक है, एक और एंजाइम होता है जो शुरुआत में मैंने उसको मिस कर दिया, वो है टोपोआइसोमरेज या गायरेज। टोपोआइसोमरेज और गायरेज का काम क्या होता है, टोपोआइसोमरेज और गायरेज का काम क्या है कि ये जो है सुपर कॉइलिंग को खोलने का काम करेगा। सुपर कॉइलिंग कैसे बनेगी, आप घर पर भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप दो धागे लें और उसको बट लें। ठीक है, बट लेते हैं ना, जैसे अपन आपस में दो धागों को गूंथ लेते हैं, या दोनों को लपेट लो एक साथ, और फिर उसके बाद एक तरफ से उसमें एक तरफ से पकड़ लो, उसको अंगूठे पे लगा दो और दूसरी तरफ से धागे को खोलो। जब धागे को खोलोगे तो क्या होगा, पीछे की तरफ सुपर कॉइलिंग बढ़ती जाएगी। आप धीरे करोगे तो बहुत ज़्यादा जो है सुपर कॉइल बन जाएंगे, उसमें आटे पड़ जाती हैं बहुत ज़्यादा। जैसे आप जो है दोनों धागों को खोलते जाओगे आगे से, तो पीछे की तरफ जो है कॉइलिंग और ज़्यादा गहरी होती जाएंगी और फिर वो जो है आट पड़ जाएगी। तो इसी तरह डीएनए में होता है, बिल्कुल है सेम। क्या हो रहा है कि हेलिकेज आगे से खोलता जा रहा है, लेकिन पीछे की तरफ जो है ये जो कॉइलिंग है वो बढ़ती जा रही है। तो कॉइलिंग यदि बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, डीएनए बीच में से ब्रेक यानी टूट भी सकता है। तो इस वजह से क्या होता है कि एक एंजाइम होता है जिसको कहा जाता है टोपोआइसोमरेज। ये क्या करता है, बीच में से एक कट लगा देता है। ठीक है, बीच में से कट लगाने से क्या होगा कि जो जो कॉइलिंग सुपर कॉइलिंग आ रही है वो सुपर कॉइलिंग जो है रिमूव हो जाती है, वो जो है उसकी सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने का काम करता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण एंजाइम है। तो ये जो है सारे एंजाइम है, और ये डायग्राम जो है आप आराम से बना सकते हैं इसको। इसी जैसे ये डायग्राम है, इसी के अंदर सारे एंजाइम लिख लो आप यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लिख दें आप प्राइमेज। ठीक है, यहाँ तो डीएनए पॉलीमरेज लिखा ही है, इसको पॉलीमरेज थर्ड कर सकते हैं, इसको पॉलीमरेज सॉरी ये तो प्राइमेज है। और यहाँ पर लिख सकते हैं लाइगेज। ठीक है, यहाँ पर रिमूव करने के लिए लिखेंगे पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये डायग्राम बहुत ही सिंप्लीफाइड में आराम से आप उसको शो कर सकते हैं। तो ये आपका जो है बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन का एक ब्रीफ हो गया इसमें। ठीक है, और इस तरह से जो है एक स्ट्रैंड से दो नए जो है डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, दो एक डीएनए के दो सेम कॉपी जो है नया बन जाता है। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव होता है डीएनए रेप्लिकेशन, ये तो आपको पता ही होगा। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है अर्ध संरक्षी, यानी कि आधा जो स्ट्रैंड होता है वो तो बिल्कुल पहले वाला होता है, और आधा जो स्ट्रैंड होता है वो नया स्ट्रैंड बनता है। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव यानी सेमी कंजर्वेटिव, यानी अर्ध संरक्षित, यानी आधा स्ट्रैंड जो है पहले से का है और आधा स्ट्रैंड नया बना है। तो इस तरह से जो है सेमी कंजर्वेटिव मैनर में जो है डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।